नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपकी दादी, माँ या किसी बड़े ने आप पर नमक घुमाया है? या किसी बीमार बच्चे को देखकर कहा हो कि इसे नज़र लग गई है, ज़रा नमक से उतार दो? हमारे देश में ये एक बहुत आम बात है और हम में से ज़्यादातर लोग इससे जुड़ी कोई ना कोई याद ज़रूर रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नमक से नज़र कैसे उतरती है, और क्या इसमें वाकई कोई वैज्ञानिक सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक पुराना पारंपरिक तरीका है जिससे लोगों को मानसिक सुकून मिलता है? तो आज हम इसी दिलचस्प विषय पर बात करेंगे कि नमक से नज़र कैसे उतारी जाती है और साइंस इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, भारत में नज़र लगना एक बहुत ही आम और पुरानी मान्यता है। जब कोई बच्चा बिना कारण रोने लगे या किसी को अचानक सिर दर्द, पेट दर्द या बेचैनी महसूस हो तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसे नज़र लग गई है, और इस नज़र को उतारने के लिए कई घरेलू उपाय अपनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है नमक से नज़र उतारना। इस प्रक्रिया में आमतौर पर एक चुटकी नमक लिया जाता है और उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर उसे घुमाया जाता है, आमतौर पर 3 या 7 बार। इसके बाद उस नमक को या तो जलाया जाता है या कहीं दूर फेंक दिया जाता है। ये माना जाता है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति पर लगी बुरी नज़र यानी कि नकारात्मक ऊर्जा शरीर से निकल जाती है। ये परंपरा विशेषकर छोटे बच्चों, बीमार व्यक्तियों या किसी की तरक्की से जलने वाले लोगों की ऊर्जा से बचाव के लिए की जाती है। हर राज्य में इसके थोड़े अलग रूप भी मिलते हैं। कहीं काली मिर्च और नमक साथ में जलाए जाते हैं तो कहीं सिर्फ नमक का प्रयोग होता है। मकसद एक ही होता है, नज़र हटाना और व्यक्ति को ठीक महसूस कराना। दोस्तों, अब एक सवाल उठता है कि नज़र उतारने के लिए सिर्फ नमक का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह है? दरअसल नमक को प्राचीन काल से ही शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में जैसे कि प्राचीन मिस्र यानी कि इजिप्ट, यूनान यानी कि ग्रीस और जापान जैसी संस्कृतियों में भी नमक का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि नमक में वो शक्ति होती है जो वातावरण से नमी ही नहीं बल्कि नकारात्मकता यानी कि नकारात्मक ऊर्जा भी सोख लेता है। हालांकि ये मान्यता वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से ये विचार गहराई से जुड़ा हुआ है। नमक को घरों की सफाई, शुद्धिकरण और पूजा पाठ में भी विशेष स्थान दिया जाता है। ये हमें बताता है कि नमक को सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ नहीं बल्कि एक ऊर्जा संतुलन यानी कि सिंबॉलिक एनर्जी बैलेंसर के रूप में भी देखा गया है। और यही कारण है कि जब किसी को नज़र लगी हो तो कई लोग मानते हैं कि नमक उस नकारात्मक प्रभाव को अपने अंदर खींच लेता है, और जब उसे फेंक दिया जाता है तो वो नकारात्मकता भी साथ चली जाती है। और ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है जिसमें बाहर की नज़र को बाहर निकालने की कल्पना जुड़ी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पक्ष की जो न तो पूरी तरह धार्मिक है और न ही पूरी तरह वैज्ञानिक, और वो है मनोवैज्ञानिक असर। जब किसी व्यक्ति को अचानक थकावट महसूस हो, बच्चा रोता जाए या घर का कोई सदस्य अस्वस्थ हो जाए तो परिवार के लोग अक्सर चिंतित हो जाते हैं, और ऐसे में जब नज़र उतारने जैसा कोई छोटा सा उपाय किया जाता है तो उससे सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को एक मानसिक संतुलन और राहत का अनुभव होता है। और इसे ही मनोविज्ञान में कहते हैं प्लेसेबो प्रभाव यानी कि प्लेसेबो इफेक्ट। यानी अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि कोई चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है तो उसका शरीर और मन भी वैसा ही प्रतिक्रिया देने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि नमक से उसकी नज़र उतर गई है तो वो सच में थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है, भले ही उसका कोई सीधा वैज्ञानिक कारण न हो। और ये प्रभाव मन की शक्ति को दर्शाता है जो कभी कभी शरीर को भी आराम पहुंचा सकती है। इस तरह के टोटके, चाहे वो किसी भी संस्कृति के हो, लोगों को भावनात्मक और मानसिक सहारा देते हैं, खासकर तब जब कोई और उपाय नज़र नहीं आता। और ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी पर इसका असर हो, लेकिन जो लोग इसमें भरोसा करते हैं उन्हें ये एक प्रकार का मानसिक सुकून जरूर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं विज्ञान इस विषय को कैसे देखता है। क्या वाकई नमक से नज़र उतर सकती है? तो इस सवाल का सीधा वैज्ञानिक उत्तर है कि अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि नमक वाकई में बुरी नज़र जैसी किसी ऊर्जा को पहचानता है या उसे खींच सकता है। नज़र लगना या ईविल आई जैसी मान्यताओं का जिक्र दुनिया की कई संस्कृतियों में मिलता है, लेकिन विज्ञान में इसे कोई भौतिक या जैविक घटना नहीं माना गया है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में नज़र जैसी धारणा को एक मानसिक और सांस्कृतिक अनुभव माना जाता है, न कि किसी मापने योग्य ऊर्जा को। अब अगर बात करें नमक की, तो कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि नमक से निकलने वाले नेगेटिव आयंस वातावरण में कुछ हल्का फुल्का बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि ताजगी का एहसास या मन का शांत होना। लेकिन ये असर केवल खास प्रकार के हिमालयन रॉक सॉल्ट लैंप्स या विशिष्ट प्रयोगों में देखा गया है। जो आमतौर पर घरों में खाना बनाने वाला नमक होता है, उससे ऐसा कोई प्रभाव वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, और इसीलिए विज्ञान इस प्रक्रिया को एक सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक अभ्यास के रूप में देखता है, न कि किसी इलाज या शारीरिक प्रभाव के रूप में।
फिर भी अगर किसी व्यक्ति को इससे राहत मिलती है और कोई हानि नहीं होती तो विज्ञान भी इसे पूरी तरह गलत नहीं कहता। बस ये समझना जरूरी है कि ये प्रभाव ज़्यादातर मन और विश्वास से जुड़ा होता है, न कि किसी भौतिक क्रिया से। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब विज्ञान इस प्रक्रिया को प्रमाणित नहीं करता तो क्या इसे पूरी तरह नकार देना चाहिए? क्या नमक से नज़र उतारना सिर्फ एक पुराना रिवाज है, या फिर उसमें कोई ऐसा भाव छिपा है जो हर युग में लोगों को मानसिक राहत देता रहा है? दोस्तों, इसका जवाब आसान नहीं है और शायद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर रिवाज सिर्फ अंधविश्वास नहीं होता और हर तर्क हर समय लागू नहीं किया जा सकता। जब कोई परंपरा किसी को सांत्वना, सहारा या आशा देती है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती तो उसे केवल तर्क की कसौटी पर कसकर पूरी तरह खारिज करना शायद उचित नहीं होता। वहीं दूसरी ओर अगर कोई परंपरा भय, भ्रामक सोच या गलत निर्णय को बढ़ावा देती है तो उस पर सवाल उठाना भी जरूरी होता है। इसीलिए ज़रूरत है एक ऐसे दृष्टिकोण की जो न तो अंधभक्ति की ओर झुका हो और न ही तर्क के नाम पर हर चीज़ को ठुकरा देने वाला हो। दोस्तों, नमक से नज़र उतारने जैसा रिवाज शायद विज्ञान के मापदंडों पर खरा न उतरे, लेकिन अगर वो किसी के मन को सुकून दे और कोई नुकसान न पहुंचाए तो वो रिवाज एक निजी भाव बन जाता है। और ऐसे में बेहतर यही है कि हम इसे सम्मान के साथ समझें और साथ ही ये भी जानें कि तथ्य और विश्वास के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, नमक से नज़र उतारना ये सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि कई परिवारों के लिए एक भावना है। ये भावना उस समय पैदा होती है जब किसी अपने की चिंता सताने लगती है और हमारे पास करने के लिए कुछ ठोस नहीं होता। ऐसे में ये छोटा सा उपाय एक प्रकार की मानसिक राहत बन जाता है, जैसे किसी को गले लगाना, माथा चूमना या ढाढ़स बंधाना। विज्ञान कहता है अगर कोई प्रक्रिया किसी को सुकून, संतुलन या मन का भरोसा देती है और उससे कोई नुकसान नहीं होता तो वो उस व्यक्ति के लिए एक प्रकार की हीलिंग बन सकती है। इसीलिए नज़र उतारने जैसे उपायों को सिर्फ अंधविश्वास कहकर नकार देना शायद ठीक नहीं, लेकिन साथ ही इन्हें इलाज का विकल्प मानना या भय के आधार पर करना भी सोचने की बात है। असल बात यह है कि असली शक्ति न नमक में होती है न टोटके में, बल्कि आपके विश्वास, आपकी सोच और आपके इरादे में होती है। अगर आप अपने मन से ये मानते हैं कि अब सब ठीक है तो कभी कभी वही विश्वास आपको आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि नमक से नज़र उतारने की परंपरा सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि भावनाओं और विश्वास से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। चाहे विज्ञान इससे सहमत हो या नहीं, लेकिन लोगों को इससे जो मानसिक राहत मिलती है उसे नकारा नहीं जा सकता। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके घर में भी कभी नज़र उतारने के लिए नमक का इस्तेमाल हुआ है? क्या आपने कभी इसे अनुभव किया है? कृपया नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि जब हम अपने अनुभव बांटते हैं तो सिर्फ बातें नहीं बढ़ती, समझ और जुड़ाव भी बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि ऐसी और जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली बातें आप तक पहुंचती रहे तो कृपया ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।